हाय दोस्तों, आज फिर हम दो नए आईपीओस के बारे में बात करेंगे। और ये दोनों आईपीओ के बारे में मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो दो अलग अलग वीडियो बन सकते हैं इसके ऊपर, बट क्योंकि दोनों ही आईपीओ एक 16 को बंद हो रहा है दिसंबर को, एक 17 दिसंबर को बंद हो रहा है, और दोनों ही आईपीओ में कुछ कॉमन चीजें हैं। जैसे कि दोनों ही आईपीओ आई से चालू होते हैं और दोनों ही आईपीओ अपने स्पेस में काफ़ी यूनिक है। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों ही आईपीओ को एक साथ डिस्कस करते हैं और काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करते हैं उसको। तो पहला आईपीओ है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो होगा इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ। ठीक है, तो व्हाट इज दिस आईपीओ अबाउट? ये आईपीओ है, ये आईपीओ खुला है 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक शाम को 5 बजे। ये टोटल आईपीओ करीब 2500 करोड़ का आईपीओ है, मतलब 2497 सीआर का आईपीओ है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं है। और इसका जो मिनिमम लॉट इन्वेस्टमेंट बनता है एक रिटेलर के लिए, वो बनता है एक लॉट 11 शेयर्स का 14,619 रुपए का। और जैसे कि आपने सुना होगा, झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, तो उसकी उनकी फैमिली जो है वो इनकी वन ऑफ द प्रमोटर्स है। और कंपनी करती क्या है ये हम बताते हैं। कंपनी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी इट्स अ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफरिंग केयर एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म्स इन द यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और इनके जो की क्लाइंट्स हैं वो हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन लाइक मास जनरल, बर्मिंघम इंक एंड टेक्सास हेल्थ केयर PLLC। मतलब ये ग्लोबली ये क्या करती है एक्चुअली कंपनी, जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं उनको बैक ऑफिस सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट मतलब प्रोवाइड करती है। तो इस स्पेस में बहुत ही यूनिक कंपनी है, इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। उसके बाद हम अगर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ये तो अपन ने कोई यूनिक कंपनी सबसे पॉजिटिव है। इसके फाइनेंशियल्स भी मैंने देखे थे, मैंने अपने टैबलेट में इसकी एक समरी बनाई है, मैं बताता हूँ आपको। इसके फाइनेंशियल्स की अगर अपन बात करें तो रेवेन्यू 22 से 23, 23 से 24 में काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी बहुत अच्छी बढ़ी है। तो फाइनेंशियल्स के वाइज देखा जाए तो कंपनी ने ठीक किया है। पी रेशियो की बात करें तो करीब 60 के आसपास का पीयू रेशियो आ रहा है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा महंगा है, बट क्योंकि स्पेस जो है ये काफ़ी यूनिक है, और जब भी कोई कंपनी ऐसी आती है जो यूनिक आती है उसको थोड़ा सा प्रीमियम वो मिलता है, और मार्केट में उसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, राइट। अब अगर इसके हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसके रिस्क फैक्टर्स, एक तो इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू का, इट कम्स फ्रॉम a limited number of clients making the company valuable। मतलब ये बहुत बड़ा, क्योंकि इसके बहुत कम क्लाइंट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कुछ टॉप 10 टॉप 15 कस्टमर से। तो ये हमेशा एक रिस्क होता है। ऑल्दो कंपनी एक यूनिक है इंडिया में लिस्ट होने के हिसाब से, बट ग्लोबली काफ़ी सारा कंपटीशन है इस स्पेस में। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो भी करीब 20 से 22% चल रहा है। और ओवरऑल मैं नॉर्मली ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी। मैं खुद भी आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के नहीं लगाता हूँ, मैं खुद स्टडी करता हूँ उस कंपनी के बारे में, और फंडामेंटली उसके ऊपर मैं अपना डिसीजन लेता हूँ। तो इस कंपनी की यूनिक स्पेस को देखते हुए, इसके वैल्यूशंस को देखते हुए, डेफिनेटली एक डिसेंट लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम इस आईपीओ को सब्सक्राइब मैं कर सकता हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूनिक स्पेस के हिसाब से हमें ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात दूसरे आईपीओ की, दूसरा आईपीओ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आईपीओ 13 तारीख से शुरू हुआ है और 17 तारीख को बंद होगा। इसका नाम है इंटरनेशनल गेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। और ये आईपीओ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी भी
अपने आप में एकदम यूनिक कंपनी है इंडिया में लिस्ट होने वाली। ये करती क्या है, ये क्या करती है, इट इट गिव्स सर्टिफिकेशन। व्हाट सर्टिफिकेशन? इट गिव्स सर्टिफिकेशन to accreditation services provided for diamonds, studded jewelry, and colored stone. And this is world's second largest independent certification and accreditation service provider for diamonds, studded jewelry, and colored stones, with a global market share of approximately 33%. ग्लोबली 33%, और इंडिया में तो इसका जो शेयर है, मार्केट शेयर, वो काफ़ी हाई है। और इस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही यूनिक है, इसका कोई पीयर अभी शेयर बाजार में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है। बट मार्केट में हमेशा, मैंने जैसे पहले बताया कि जो भी कंपनी यूनिक स्पेस में काम करती है उसके लिए शेयर बाजार में थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है और उसको हमेशा एक थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उस हिसाब से कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम इसके अगर टाइमलाइन पे बात करें तो 13 से 17 दिसंबर के बीच आईपीओ खुला रहेगा और प्राइस बैंड इसका अपर में 417 रुपये पर शेयर है, और एक लॉट रिटेलर के लिए जो उसमें 35 शेयर्स होंगे जिसकी कीमत होगी 14,595 रुपये। फंडामेंटल की बात करें तो रेवेन्यू 21, 22, 23 एंड 9 मंथ्स ऑफ 24 काफ़ी अच्छे स्पेस से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी इनका काफ़ी अच्छे से बढ़ा हुआ है। अब हम अगर पीई रेशियो की बात करें तो पोस्ट आईपीओ ये करीब 41 to 42 के आसपास ये पीई रेशियो दे रहा है, जो थोड़ा ओवर वैल्यूड है। बट अब हम अगर लिस्टिंग की बात करें तो इसके पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स जो मैं अपने टैबलेट में एक समरी बनाई है, जस्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बता देता हूँ। हाँ, एक तो क्या आईजीआई का जो रेवेन्यू आता है, ये आता है डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स लाइक डायमंड्स एंड ज्वेलरी। तो इतने महंगे चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आने में जब भी आता है तो इसके रेवेन्यू को थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, इसका जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है, ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन, कुछ एक महाराष्ट्र और गुजरात से ऑलमोस्ट 90-92% का रेवेन्यू उसका दो स्टेट से आता है। तो अगर उस स्टेट्स में भी कभी कोई फ्लड्स या कोई इशू होता है तो इसके रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग गेन्स की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए और इसके सब्सक्रिप्शन को अभी तक को देखते हुए मुझे लगता है कि डिसेंट लिस्टिंग गेन्स होना चाहिए इस आईपीओ में। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर रखने लायक है। तो मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से 15 से 20% के लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये यूनिक कंपनी है, यूनिक स्पेस में काम कर रही है, तो मैं इसे ज़रूर अप्लाई करूँगा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आईपीओ के कुछ टिप्स और शेयर मार्केट्स के भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ या समथिंग लाइक दैट आई नॉर्मली शेयर दैट। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आईपीओ बहुत अच्छे अच्छे भी अपकमिंग आईपीओज आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा वहाँ पे। और एक और मेरी बात आपसे ये है कि आप लोग भी खुद स्टडी कीजिए, मेरे जितने दोस्त हैं सब अपना आईपीओ को स्टडी करें, अपनी नई कंपनी को फंडामेंटली स्टडी करें, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अपना इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।